दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंस की शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किस शब्द को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश बोलना चाहें या इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें उसको इजीली पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हेन विल यू कम। व्हेन का मतलब होता है कब। विल का मतलब होता है गागी गे। यू मानी आप, कम मानी आना। क्या मतलब हुआ? आप कब आओगे। हु टोल्ड यू डेट। वो का मतलब होता है कौन या किसने। टोल्ड का मतलब होता है बताना। यू मानी आप, डेट मानी ये। क्या मतलब हुआ? आपको ये किसने बताया। कैन आई कॉल यू लेटर। कैन का मतलब होता है क्या। आई का मतलब मैं। कॉल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना। यू मानी आप। लेटर का मतलब होता है बाद में। क्या मैं आपको बाद में बुला सकता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई का मतलब होता है मैं। डोंट का मतलब होता है नहीं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। क्या मतलब हुआ? मैं नहीं समझा। प्लीज वेट फॉर मी। प्लीज का मतलब होता है कृपया। वेट का मतलब होता है इंतजार। फॉर का मतलब होता है के लिए। मी का मतलब होता है मेरे या मुझे। क्या मतलब हुआ? कृपया मेरे लिए इंतजार करें। आई शेल कॉल यू लेटर। आई का मतलब होता है मैं। शेल का मतलब होता है गा या गी। कॉल का मतलब होता है पुकारना। यू मानी आप। लेटर का मतलब होता है बाद में। क्या मतलब हुआ? मैं आपको बाद में कॉल करूंगा या पुकारूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। डोंट का मतलब होता है नहीं। वरी का मतलब होता है चिंता। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। इट का मतलब होता है ये। चिंता न करें इसके बारे में। आई एम रियली टायर्ड। आई का मतलब होता है मैं। एम का मतलब होता है हूँ। रियली का मतलब होता है सच में। और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ? मैं सच में थका हुआ हूँ। आई एम नॉट श्योर। आई का मतलब होता है मुझे। एम का मतलब होता है हूँ। और नोट का मतलब होता है नहीं। और श्योर का मतलब होता है यकीन। तो क्या मतलब हुआ? मुझे यकीन नहीं है। लेट्स गो टुगेदर। लेट्स का मतलब होता है चलो। और गो का मतलब होता है जाना। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। तो क्या मतलब हुआ? चलो साथ साथ चलते हैं। डेट इज नॉट पॉसिबल। डेट का मतलब होता है ये। इज मानी है। नोट का मतलब होता है नहीं। और पॉसिबल का मतलब होता है संभव। तो क्या मतलब हुआ? ये संभव नहीं है। इट्स अ नाइस आइडिया। इट्स का मतलब होता है ये। इज मानी है। अ नाइस आइडिया एक अच्छा या अच्छी योजना। तो क्या मतलब हुआ? ये एक अच्छी योजना है। प्लीज टेल मी द ट्रूथ। प्लीज का मतलब होता है कृपया। टेल का मतलब होता है बताना। और मी का मतलब होता है मुझे। द ट्रूथ का मतलब होता है सच। तो क्या मतलब हुआ? मुझे सच बताओ कृपया।
कृपया मुझे सच बताओ। आई आई एम वेरी बिजी टुडे। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और वेरी का मतलब होता है बहुत, और बिजी का मतलब होता है व्यस्त, और टुडे का मतलब होता है आज। तो क्या मतलब है दोस्तों? मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, और राइट का मतलब होता है सही, ये ठीक, आप बिल्कुल सही हैं। डेट्स आ ग्रेट न्यूज। डेट्स आ ग्रेट न्यूज का मतलब होता है ये बहुत अच्छा समाचार है। डेट्स का मतलब होता है ये, इस मानी है, आ मानी एक, ग्रेट का मतलब होता है बढ़िया या अच्छा, और न्यूज़ का मतलब होता है समाचार। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ? ये एक अच्छा समाचार है। यू कैन ट्रस्ट मी। यू का मतलब होता है आप, कैन का मतलब होता है सकता, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और मी का मतलब होता है मुझे, ये मुझ पर, मुझ पर, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। आई डोंट हैव टाइम। आई का मतलब होता है मैं, ये मेरे, डोंट का मतलब होता है नहीं, हैव का मतलब होता है पास, टाइम का मतलब होता है समय। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों? मेरे पास समय नहीं है। लेट्स डू इट टोमोरो। लेट्स का मतलब होता है चलो, डू का मतलब होता है करना, इट मनी इसे, टुमारो का मतलब होता है कल, यानी आने वाला कल, आने वाला कल। चलो इसे कल करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, वेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार, फॉर का मतलब होता है के लिए, यू मानी आप, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज स्लोली। प्लीज का मतलब होता है कृपया, स्लोली का मतलब होता है धीरे। आई शेल थिंक अबाउट इट। आई का मतलब होता है मैं, शेल का मतलब होता है गागी गे, थिंक का मतलब होता है सोचना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, इट का मतलब होता है ये या इस। मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई नीड सम रेस्ट। आई नीड सम रेस्ट। आई का मतलब होता है मैं, नीड का मतलब होता है जरूरत, सम का मतलब होता है कुछ, और रेस्ट का मतलब होता है आराम। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ आराम की ज़रूरत है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।